Hello to everyone. In this video we are going to discuss about the question paper of learning and teaching. ये 80 मार्क्स का रहता है। 80 मार्क्स पे आपका 50 मार्क्स का शॉर्ट नोट आता है, मतलब 5 मार्क्स का आपको करना रहता है 10 ठो, और आपका 15 मार्क्स का रहता है 2 ठो लॉन्ग क्वेश्चन करना रहता है, वो जो 30 मार्क्स का रहता है। तो 50 + 30 हो गया 80 मार्क्स। तो पहले वो जो पार्ट ए पे जो 10 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के, वो पहले डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया था डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो टाइप्स पे आपको वो जो 8 टाइप्स हैं बुक पे, वो वाला लिखना है, जैसे सिग्नल लर्निंग, चेन लर्निंग, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट, लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल। वो जो 8 पॉइंट है उसी के बारे में लिखना है। तो पहले लर्निंग का थोड़ा 1 या 2 लाइन लिख लेना, उसके बाद टाइप्स ऑफ लर्निंग का एक हेडिंग देके उसके अंडर पे वो 8 पॉइंट लिखना, और वो 8 पॉइंट को आप डिस्क्राइब भी करके आना। देन है उसके और पे है व्हाट इज़ कंसेप्ट फॉर्मेशन। वहीं पे आपको ये जो लर्निंग प्रोसेस था ना, जो अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन, और लास्ट पे था जो एक कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, जो ASPC था, वो लास्ट वाला सिर्फ आपको लिखना है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के बारे में। और लर्निंग प्रोसेस का थोड़ा आप हेडिंग, मतलब एक हेडिंग देके उसके अंडर पे थोड़ा इंट्रो लिख सकते हैं आप। देन आपका सेकंड क्वेश्चन है राइट द टाइप्स ऑफ लर्निंग, राइट द टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है पहले लिखिएगा, फिर उसके बाद वो जो नेगेटिव ट्रांसफ़र है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र है, जीरो ट्रांसफ़र है, और आपका एक बायलैटरल ट्रांसफ़र है, वो चारों ट्रांसफ़र के बारे में लिखिएगा। देन है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग। मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है लर्निंग पे, उसकी उसी के बारे पे लिखना है। तो पहले मोटिवेशन के बारे में भी 1-2 लाइन लिखना, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग का एक हेडिंग दे के उसके अंडर पे आप लिखिएगा। देन है थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द क्लासरूम इम्प्लीकेशन ऑफ ट्रायल एंड एरर। जो थ्रॉन्डाइक वाला क्वेश्चन था ना, वो है ट्रायल एंड एरर वाला। देन उसके और पे है क्लासिकल कंडीशनिंग। ये सारा आपका सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड यूनिट का है। देन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी वाला वो वाला क्वेश्चन है जो पाब्लो जो दिए थे, वो डॉग और एक जो बेल का एक जो रिलेशन बताए थे, उसी के बारे में लिखना है। देन है हाउ इट इज एप्लीकेबल टू द क्लासरूम लर्निंग। यहीं पे आपको 2 हेडिंग देना है, जैसे पहला हेडिंग होगा कंसेप्ट और सेकंड हेडिंग होगा एप्लीकेशन। उसके अंडर पे आप लिखिएगा। देन उसके और पे डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग। ट्रायल एंड एरर लर्निंग आपका जो थॉर्नडाइक वाला क्वेश्चन है, देखो यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ प्रिंसिपल। अगर आप सिर्फ प्रिंसिपल लिखोगे तो एक ही पेज पे भर जाएगा। तो उसको 2 पेज करने के लिए आप थोड़े ट्रायल एंड एरर कौन दिया था, थॉर्नडाइक के बारे में लिख दोगे, उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखोगे, उसके बाद ही उनके मतलब प्रिंसिपल पे आप जाओगे। वरना पेज आपका मतलब बीएड पे थोड़ा पेज देखते हैं, तो इसीलिए आप थोड़ा मतलब देखना कि जैसे एक शॉर्ट नोट एटलीस्ट 2 पेज आप लिख के आए। ओके। देन आपका फिफ्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग जो आपके जो ब्रूनर दिए थे उसी के बारे में लिखना है। देन राइट द क्लासरूम इम्प्लीकेशन ऑफ इनसाइड लर्निंग। इनसाइड लर्निंग आपके जो है कोहलर जी, उनके बारे में लिखना है। जैसे देखो यहीं पे भी पूछा गया है सिर्फ क्लासरूम इम्प्लीकेशन। क्लासरूम अगर इम्प्लीकेशन अगर लिखोगे तो बहुत शॉर्ट होगा, तो इसीलिए आप थोड़े कोहलर के बारे में लिखोगे, उसके अंडर पे आप लिखोगे क्लासरूम इम्प्लीकेशन बोल के। ओके। देन आपका 6 क्वेश्चन है, ये आपका मतलब बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। जैसे पियाजे का क्वेश्चन हर वक्त आता है, तो पियाजे को कभी भी मत छोड़ना। राइट द क्लासरूम इम्प्लीकेशन ऑफ पियाजे थ्योरी। आप थोड़ा पियाजे के बारे में लिखोगे, वो जैसे क्या क्या दिए थे, वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, वो मतलब ज़्यादातर मतलब क्या क्या चीज़ वो दिए थे उसके बारे में लिखोगे, फिर आप क्लासरूम इम्प्लीकेशन पे आओगे। देन उसके और पे है डिस्क्राइब ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग। देन है उसके 7th पे है टीचिंग इज एन आर्ट एज एंड साइंस। टीचिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है, तो आपका 2 हेडिंग होना चाहिए, जैसे टीचिंग इन आर्ट, और उसके और एक हेडिंग होना चाहिए टीचिंग इन साइंस। 2 हेडिंग पे आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करोगे। देन है डिस्क्राइब द फेजेस ऑफ टीचिंग। फेजेस में देखो आपका प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, रिफ्लेक्शन है। तो देखो तीनों के बारे में लिखोगे तो बहुत ही आंसर बड़ा हो जाएगा। तो आपको ये शॉर्ट नोट 5 मार्क का है, तो 2 ही पेज, 2 या ढाई पेज आपको लिखना है। अगर आप 2.5 पेज 3 पेज लिख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मतलब आपका हैंड स्पीड अगर अच्छा मतलब उतना भी स्पीड नहीं है, तो आप सिर्फ 2 पेज लिखोगे। देन पेजेस पे अगर आप लिखोगे तो ये जो 3 पॉइंट है, ये प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और रिफ्लेक्शन, बहुत हो जाएगा, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके आप लिखोगे। देन है आपका फोर्थ, आपका जो सेकंड है टीचर एज फैसिलिटेटर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फैसिलिटेटर हर वक्त क्वेश्चन आता है, आइदर लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट नोट पे, ये एक फेमस क्वेश्चन है, तो इसीलिए फैसिलिटेटर को भी कभी मत छोड़ना। ये आपका 4th यूनिट का है। देन उसके और पे एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ टीचर इन क्लासरूम। ये आपका तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला। देन है
आपका 9th नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट। यहीं पे सिर्फ आपको लर्निंग एनवायरनमेंट के बारे में ही बताना है। ये 5th यूनिट का आपका है। देन हाउ डिड यू क्रिएट पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, ये भी आपका 5th यूनिट का ही है। डायरेक्टली बुक पे दिया गया है, उसके हेडिंग के अंडर पे बहुत सारा है, लेकिन आपको उसको 5 मार्क्स जैसे लिखना है। देन है 10th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग ये आपका लास्ट यूनिट का है। ये भी एक बुक पे डायरेक्टली हेडिंग दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारा है, तो इसको भी आप थोड़ा छोटा करके जैसे मेन पॉइंट उसी को ही लिखोगे। और है उसके और पे व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ असिस्टेड परफॉर्मेंस। देखो असिस्टेड परफॉर्मेंस अगर बुक पे आप जाओगे तो बहुत सारे स्टेप हैं, बहुत हो जाएगा अगर आप लिखोगे, एक ही क्वेश्चन में आपका टाइम चला जाएगा, तो उसको भी आप शॉर्ट करके लिखोगे। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपको मतलब डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन दिया गया है कि राइट द कॉन्सेप्ट, जैसे आपकी थ्योरी पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वैसे, जैसे ब्रूनर थ्योरी का प्रिंसिपल क्या है, कॉलर का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, अगर वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन अगर बताया है तो उसके बारे में आप थोड़ा लिखोगे, उसके बाद ही मतलब एक्चुअल क्वेश्चन पे आओगे, ताकि आप थोड़ा पेज बढ़ा सको। पर अगर ऑलरेडी ऐसे वाला अगर क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ पे मतलब बुक पे 4 या 5 पेज दिया गया है, तो आपको थोड़ा मतलब मेन पॉइंट आपको थोड़ा लिखना है। और अगर ऐसा आपको एक क्वेश्चन मिला है जहाँ पे बुक पे ज़्यादा हेडिंग नहीं दिया गया था, तो आप एग्ज़ाम पे क्या करोगे, पूरा मतलब पेज भर भर के ऐसे मत लिखना। मतलब एक लिख लेना, उसके पैराग्राफ, एक मतलब पैराग्राफ करके लिखना, मतलब एक पैराग्राफ जैसा लिख ले, एक लाइन छोड़ के दूसरे पैराग्राफ पे आ रहा है, ताकि जो आपका मतलब कॉपी चेक करे उसको मतलब ये ना लगे कि मतलब ये बच्चा एक ऐसे लिख के लाया है, मतलब उनको वैसे वाला जो लिखता है ना उनको चिड़चिड़ टाइप का लगता है। इसीलिए मतलब पूरा पेज मत भरना। अगर वैसे वाला अगर क्वेश्चन आया है जहाँ पे ज़्यादा हेडिंग नहीं हुआ है, हेडिंग या सब हेडिंग नहीं है, तो वहीं पर आप ज़्यादा पैराग्राफ के फॉर्म पे लिख के लाना, ताकि आपका मार्क्स अच्छा है। देन है पार्ट बी पे आपको 2 क्वेश्चन लिखना रहता है, 15 मार्क्स का। वो होता है 30। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब देख चुके हैं कि 50 मार्क्स का 10 ठो आता है, तो वो होता है 50 एंड ये होता है 30। तो लर्निंग एंड टीचिंग आपका 80 मार्क्स का आता है। यहीं पे आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। देखो पहला क्वेश्चन है 11 का, ए है डिस्क्राइब मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। तो आपको पहले मेमोरी के बारे में थोड़ा लिखना है, फिर लिखना है थोड़ा फॉरगेटिंग के बारे में। अगर आप वो कर्व बना पा रहे हो, जैसे ये वाला जो कर्व था, अगर वो कर्व बना पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। देन है आपका एक्सप्लेन इट टाइप्स एंड स्ट्रेटजी फॉर बेटर मैनेजमेंट। अगर मेमोरी का टाइप्स क्या क्या है, जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, वो सारे पॉइंट मतलब जो टाइप्स हैं आप थोड़ा थोड़ा करके 2 पेज पे लिख लेना, क्योंकि आपका ये दो जो है मेमोरी और फॉरगेटिंग, ये आपका 1 पेज होना चाहिए। टाइप्स आपका 2 पेज हो जाएगा। फिर आपका जो स्ट्रैटेजी फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी है वो आपका 3-4 पेज हो जाएगा। तो इसलिए मतलब टाइम थोड़ा देख के आप मतलब लिखिएगा। स्ट्रैटेजी फॉर बेटर मैनेजमेंट में आपको बहुत सारा है, जैसे होल वर्सेस पार्ट मेथड, फेवरेबल कंडीशन, टेक्निक मेथड, बहुत सारी चीज़ें। तो ये स्ट्रैटेजी पे आपका मतलब टाइम चला जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके सभी को थोड़ा थोड़ा टच करिए। जैसे मेमोरी का हेडिंग होना चाहिए, फॉरगेटिंग का हेडिंग होना चाहिए, टाइप्स ऑफ मेमोरी का हेडिंग होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होना चाहिए एक हेडिंग, तो बहुत सारा हेडिंग है, तो थोड़ा देख के लिखना। उसके अंडर पे है एक्सप्लेन पाइचेट डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर वक्त आता ही आता है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ टीचर इन क्लासरूम, स्कूल एंड कम्युनिटी। तो आपका 3 हेडिंग होगा, टीचर इन क्लासरूम, टीचर इन स्कूल एंड टीचर इन कम्युनिटी। उसके और पे दिया गया है हाउ कल्चर अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। कल्चर एजुकेशन पे क्या अफेक्ट करता है, ये देखो ये यहीं पे ज़्यादा आपका सब हेडिंग नहीं है, तो आपके पैराग्राफ पे आपको आंसर लिखना है। तो आप थोड़ा पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिख लेना, फिर एक लाइन छोड़ के फिर सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करना। ऐसा ना हो कि मतलब सिर्फ आपकी कॉपी में मतलब बुक जैसा छपा हुआ जैसा लगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू।